अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ खान। आप देख रहे हैं YK ट्रेजर ऑफ फूड। और भाई मैं जो है ना आज बना रहा हूं एक चटनी। सही, अक्सर लोगों को आजकल जो है ना वो नज़ला वज़ला हुआ है, तो नज़ले वज़ले के अंदर जो है वो मुंह का जायका ख़राब हो जाता। तो एक चटनी है, साबित मिर्च की चटनी है, उसको थोड़ी सी मूंगफली का टच देंगे। सही, तो वो बना रहा हूँ। और वो देखिए थोड़ा सा मूंगफली को भून रहे हैं। सही है, भुनेंगे तो कच्चापन ख़त्म करेंगे बस, उसके बाद फिर अपना बनाएंगे चटनी। और इस चटनी की खासियत ये है कि भाई इसके अंदर मैं जो है ना वो नहीं कर रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ग्राइंडर, इसको मैं सिल में पीसूँगा। सही है, तो मैं दिखाता हूँ आपको सिल में पीस के कि सिल में पीसना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, मूंगफली को मैं भून लिया। सही है, मूंगफली को भूनने के बाद इस पर थोड़ा सा इसको कूटना है, बस इसको थोड़ा सा कूट के इसका जो है ना वो करना है मुझे। सही है, दरदरा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा। सही है, चटनी के लवाजमात हैं। चटनी के लवाजमात में मैं अच्छा इसके अंदर नमक हस्बे जायका नहीं होगा, जितनी क्वांटिटी बोलूंगा उतना ही डालना है। सही है, कोई जितनी भी चीज़ें हैं सबकी क्वांटिटी मैं बताऊंगा, उसी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। ये 4 चमचे मैं कुटी हुई मिर्ची लिया हूँ, कुटी हुई लेना है। सही है, साबित मिर्च की बनती, मगर अब वो इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर कि मैं साबित मिर्ची बनाऊँ, उसकी कुटी हुई मिर्ची ले लिया। सही है, लहसुन पूरा एक जो पिंडा होता है ना वो पूरा लिया हूँ मैं। सही है, लहसुन का पूरा एक पिंडा लिया। सही है, वो पूरा छिल लिया, ये रखे हुए। 1 चमचा यानी चमची, जो पूरी 1 चमची होती ना चाय की, वो नमक है। आधी चमची काला नमक है, आधी चमची जीरा। ये क्वांटिटी होनी चाहिए। इस क्वांटिटी के अंदर ऊपर नीचे नहीं करना। नमक भी इसमें कोई हस्बे जायका नहीं होगा, नमक इतना ही डलेगा इसमें। सही है, वरना मतलब आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये साबित मिर्च चटनी है, इसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे ताकि इसका टेस्ट एनहांस हो जाए, और फिर उसके बाद उसको जो है आप खाओ। सही है, फिर आपको अगर मज़ा ना आए तो फिर बोलना। ये मैं इसमें डाल दूँ सारा कुछ। सही, फिर मैं पानी का छिड़काव करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि पानी का छिड़काव करे तो पिसती, वरना पिसती नहीं भाई, मुश्किल कर देती है। सही है, और हाथ जलेंगे तो हाथ जलने का भी मैं तरीका बताऊंगा कि हाथ को अगर चटनी पीसे तो हाथ अगर जल रहे हो तो उसको क्या करना पड़ता। सिंपल, कप बर्तन धोने का साबुन होता ना नीला वाला, अक्सर इस्तेमाल होता, घरों में होता, नहीं तो टिक्की लेके आओगे घर में रखो। सही है, और वो इस्तेमाल करना। इसकी तरबियत लिया हूं मैं पूरी सिल पे पीसने की। देखो भाई पिस गई पूरी चटनी। सही है, इस सिरपे से पानी उठाना है मेरे को, इसलिए मैं इसको खराब होने नहीं दूंगा। ये हो गई चटनी। सिल पे पिसना एक आर्ट है भाई। सही है, सिल पे हर आदमी नहीं पीस सकता। सिल पे बहुत मेहनत लगती है।
सांस फूल जाता, ऊपर नीचे हो जाता सांस। मगर ये है कि मज़ा तो इसी का ही है। सही है, मज़ा तो इसी का है भाई। कैमरामैन थोड़ा आगे करके बताओ कि सिर पे से उठाते कैसे। देखो ये डाले, सही है। ये मैं अब पोंछ रहा हूं। ये देखो सिर पे से उठाने का, सिर पे से उठाने का तरीका। पूरा उठता आराम से, कोई मसला नहीं होता। सही है। अब मैं इसको धोऊंगा यहीं पर ही। एक एक ये हो गया। ये पूरा मैं पानी भी इसका निकाल लिया। सही है। जितना सिल में था सब ले लिया। ऑटो ये हो गया। हाथ ही खराब है मेरे दायरे चटनी के ऊपर, तो हाथ ही से मिला रहा हूं। देख लिया, ये हो गई घट। सही है। अब हाथ के हाथ इसमें काम करें। हमारी मूंगफली थी, मैं कूट के रखा, सारी भुन के मूंगफली कूट के रखा। अब ये मूंगफली इसके अंदर मिक्स करूंगा। देखो सही है। ये हो गई मेरी चटनी तैयार। अब इसके दो हिस्से कर दूंगा मैं। एक हिस्सा वो जो मैं इसके अंदर रखा हुआ हूं, सही है, कच्ची, और एक मैं इसको तल लूंगा थोड़ी सी। अभी तल के भी दिखाता हूं। बस तल लिए घी में, मजेदार हो जाती। ये देखो भाई, चूल्हा जला लिया, इसके ऊपर रख दिया फ्राई पैन, उसमें मैं घी डाल के रखा। सही है। ये घी है, सही है, घी। अब इसको हाफ डालूंगा। ये रहा, ये हाफ डाल दूंगा। ये देखो इतना हाफ कर दिया इसको मैं। अब घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना बेटा, सही है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना, और ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं। बस फौरन निकाल देना है। सही है। ये घी में थोड़ा कर लिए, एक जान दो पल्प करना है आपको। घी और तेल को, ये चटनी को और घी को मिला लेना। हाथ उठ रही है, बस इसको जलाना नहीं। सही है। बस 1 मिनट हमको सिर्फ इसको पकाना है। 1 मिनट, ये पूरा 1 मिनट हो जाएगा। देखो ये 1 2 एंड 3 हो गया। निकालना है। देखो दिख रहा है कैमरामैन? चलो अभी निकाल दो। ये हो गई मेरी चटनी तली हुई, और ये हो गई मेरी चटनी बगैर तली। समझ रहे? आगे ले। 1 मिनट, ये देखो। ये मेरी प्रेजेंटेशन है। ये मेरी बगैर तली हुई चटनी है, ये तली हुई चटनी है। दोनों से आप पराठा खाओ। आपका मुंह अगर खराब हो रहा है, आपको नजला वजला है, तो आप इससे पराठे खाओ और आपको मजा ना आए, पैसे वापस। अच्छा, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता धूप नींबू का। धूप नींबू जो है हम लोग हैदराबादियाँ डालते हैं अपने शीशे के मर्तबे में, 2-4 टुकड़े डालते हैं करते नींबू के, उसमें नमक भरते और जो है वो शीशे के मर्तबा में रख के हम रख देते धूप में। तो धूप नींबू मेरे घर में तो होते हैं। खैर मैं उसको भी डालने का तरीका बता दूंगा। 2 मिनट का तो काम है वो, इतना बड़ा लंबा। तो थोड़ा सा ले लेना और फिर उसके बाद उसको उससे अच्छा वो खाना पराठा, आपका मुंह खुल जाता पूरा और आपको मजे आ जाते। तो ये है मेरी प्रेजेंटेशन आज की। ये है चटनी साबित मिर्च की। सही है।
तो बस अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लग रही हैं तो भाई इसको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और मुझे जो है सब्सक्राइब करो, और मेरी रेसिपीज को देखो, सही है। और जो भी तुमको कुछ पूछना है कमेंट्स में पूछो, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, सही है। तो बस इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।